जहां पर हमारी एक इंट्रा कोर्ट अपील और एक पिटिशन फाइल हो रही है फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक, अल मशहूर फॉरेन फंडिंग केस जिसको भेंट भेंट के दही बना दिया गया है। हम एक दफ़ा फिर ये कहना चाहते हैं कि इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती कि मुल्क में जो सियासी पार्टियां हैं, ख़ास तौर पे जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं जो हुकूमतें बनाती हैं, इनके कैसे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, कौन पैसे देता है, इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। हम पूरी तरीके से इस बात को सपोर्ट करते हैं, बल्कि ये हमारा मुतालबा भी है। और इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक फ़ैसला किया और उस फैसले के अंदर ये कहा गया कि तमाम पार्टियों की फ़ंड्स की तहकीकात कराई जाएँ, स्क्रूटनी कमेटीज़ बनाई जाएँ और वो स्क्रूटनी कमेटी जो हैं वो फेयरली, जस्टली, ट्रांसपेरेंटली एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी शफाफ तरीके से, मुनसिफाना तरीके से, बग़ैर किसी के तफरीक किए हुए तहकीकात करें और उसके बाद उसके मुताबिक फ़ैसले करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके बाद से हुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो स्क्रूटनी कमेटी बनाई तहरीक-ए-इंसाफ के अकाउंट्स की, वो तो पूरी बन भी गई, उसके ऊपर मीडिया ट्रायल भी शुरू है। अभी मैं उसकी भी बात करता हूँ कि मीडिया ट्रायल हो क्या रहा है और अब डे टू डे हियरिंग भी उसकी शुरू हो चुकी है। लेकिन हमें कोई नामो निशान नहीं नज़र आ रहा मुस्लिम लीग नून के अकाउंट्स की जो स्क्रूटनी कमेटी थी उसकी रिपोर्ट कहाँ है। हमें कहीं पे ये नहीं नज़र आ रहा कि पीपल्स पार्टी की जो बनी थी स्क्रूटनी कमेटी, उसके इस वक्त सूरत हाल क्या है। इसलिए ये कानून का तकाजा है, आइन का तकाजा है, जमहूरियत का तकाजा है कि ना सिर्फ इंसाफ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। और इस वक्त ना इंसाफ हमें नज़र आ रहा है, ना होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इसीलिए ये अपील फ़ाइल की जा रही है। केस कुछ और होता है, उसमें ऑनरेबल जज साहब जो हैं, जो प्रेयर में जो मांगा भी नहीं गया होता वो उसके भी बढ़ के फ़ैसले कर देते हैं। तो एक तो ये चीज़ बड़ी आज बताना ज़रूरी थी। तहरीक-ए-इंसाफ वो वाहिद सियासी पार्टी है, वाहिद बड़ी सियासी पार्टी है जो इंतहाई शफाफ तरीके से एक आम पाकिस्तानी से, वो जो पाकिस्तान में रहते हैं और वो जो पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, पाकिस्तानियों से, आम शहरियों से पैसा इकट्ठा करके अपना सियासी पार्टी चलाती है। और इसीलिए अगर आप देखें कि इतने इतने बड़े बड़े दस्तावेज़ात हमने जमा कराए हैं, तमाम तफसील, कुछ 40,000 से ज़्यादा कागज़ उसके अंदर हमने जमा कराए हैं। आप ज़रा इलेक्शन कमीशन से मंगवा के तो देखें कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने अकाउंट्स क्या जमा कराए हैं, हालांकि पैसा उनके पास हमसे भी ज़्यादा है। तो ये जो इस वक्त गैर शफाफ काम हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ हम आज यहाँ पर आए थे और उम्मीद है कि फ़ैसला जो होगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत है, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक एक मुनसिफाना और शफाफ तरीके से ये अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं आखिर में फिर एक दफ़ा कहूँ कि हम इसको वेलकम करते हैं। दूसरी चीज़ जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, आज सुबह सुना है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ा गिला किया है कि मईशत के तो बड़े बुरे हालात हैं, लेकिन असद उमर कह रहे हैं कि मईशत अच्छी है। उन्होंने कहा रिकॉर्ड खसारा हो गया और इस रिकॉर्ड खसारे के बावजूद वो कैसे कह रहे हैं असद उमर की मईशत की हाल अच्छी है। तो मिफ्ता, अगर अभी से आपकी कांपें टांगना शुरू हो गई हैं तो इसलिए तो हम आपको आसान हल बता रहे हैं। ये आपके बस की बात नहीं है, ये ना है लोगों का, ये एक गैर फितरी इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत को चलाएं। सिर्फ याद दहानी के लिए, तारीख़ के रिकॉर्ड के लिए एक दफ़ा ये ज़रूर मैं बता दूंगा कि जिसको तारीख़ी खसारा कह रहे हैं मिफ्ता, आखिरी माह जो तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के बैरूनी खसारे के स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड शाया किए हैं, उसके मुताबिक $500 मिलियन का बैरूनी खसारा था। अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला महीना मेरा वज़ीर ख़जाना था, उससे पहले आखिरी महीना जो हमें मिला था उसमें $2.1 अरब का खसारा था, यानी कि 4 गुना ज़्यादा खसारा हमें मिला था जो बनिस्बत इस वक्त जो उनको मिला है। और इस वक्त बैरूनी ज़खायर पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आने से आज से 1 माह पहले तक, तकरीबन 1.25 माह पहले तक, जब तक अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई थी, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में 2 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ज़खायर में तेज़ी से कमी आ रही थी। यहाँ रिकॉर्ड लेवल के ऊपर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर थे। 8 मार्च को ये इम्पोर्टेड जो कोलिशन है, हुकूमत जो है, वो अदम एतमाद की तहरीक जमा कराते हैं। और ज़रा सुन रही है पाकिस्तान के अवाम
कि ये कितना बड़ा कौमी नुकसान होना शुरू हो गया, उसके फौरी तौर पे उसके बाद सिर्फ 4 हफ्ते के पीरियड में, सिर्फ 4 हफ्ते में हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उसमें 5 अरब डॉलर से ज़्यादा की कमी वाक़या होती है। यानी जो तिनका जमा करके ज़खायर में हमने इजाफा किया था, 2 गुना से ज़्यादा ज़खायर बढ़े थे तरीके साहब की हुकूमत के अंदर। जिस तरीके से हमने एक्सपोर्ट्स के अंदर, बरामदात के अंदर रिकॉर्ड इजाफा हो रहा था, जिस तरीके से तरसीलात ज़र जो बाहर से पाकिस्तानी भिजवाते उसके अंदर रिकॉर्ड इजाफा हो रहा था, जिस तरीके से रिकॉर्ड फसलें हो रही थी हमारी ज़राअत के अंदर, जिस तरीके से बड़ी सनतों के अंदर इजाफा हो रहा था, इन तमाम चीज़ों से 2 गुना से ज़्यादा का इजाफा हुआ हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में। और ये तिनका जोड़ के सुबह से रात तक मेहनत करके जो काम किया गया था, सिर्फ 4 हफ्ते के अंदर तहरीके अदम एतमाद जमा होने के बाद 1/4 पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो खाली हो चुके थे। किसी सूरत में ये कौम नहीं कर सकती कि ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत जिसमें हर रोज़ सुबह और शाम और दोपहर कोई ये तहादी उठता है, वो बोलता है ये नामंजूर और वो नामंजूर, ये हुकूमत नहीं चल सकती। आपने देख लिया है कि चंद हफ्तों के अंदर जो पाकिस्तान की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसलिए एक दफ़ा फिर हम ये कहेंगे कि अगर आप वाकई जमहूरियत में यकीन रखते हैं, अगर आप वाकई पाकिस्तान के अवाम की ताकत में यकीन रखते हैं, तो आएँ अवाम के पास चलते हैं, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। 2 मुख्तलिफ पटिशन फाइल हो रही हैं। एक इंट्रा कोर्ट अपील है जो जस्टिस कियानी का फैसला आया था, और उसके अंदर जैसे मैंने कहा कि वो हेयरिंग किसी और चीज़ की हो रही थी और उन्होंने उससे आगे बढ़कर एक फ़ैसला सुना दिया और उन्होंने कहा कि डे टू डे हेयरिंग करें और 30 दिन के अंदर फैसला करें। ये तो प्रेयर का भी हिस्सा नहीं था। और जैसे मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के तो अभी तो स्क्रूटनी कमेटी के रिकॉर्ड नहीं आए, तो एक तो ये हमारी इंटर कोर्ट अपील उसके ऊपर फाइल की जा रही है जी। दूसरी एक डिस्क्रिमिनेशन की पटिशन है, और ये माजरत के साथ कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ इस फॉरेन फंडिंग केस नहीं, तकरीबन जिस लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आता है कि इस वक्त हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मुतासिब इलेक्शन कमीशन नज़र आता है, और हमें नहीं नज़र आता और पाकिस्तान के अवाम को नहीं नज़र आता कि ये इलेक्शन कमीशन एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन है जिसके तहत इलेक्शन करवाए जाएँ तो उस पर पाकिस्तान के लोगों को एतमाद हो। सर ये भी आ रही है, इमरान खान साहब भी उस वक्त साहब भी कहते थे कि बहुत गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन की तैनाती की गई है। अब आप कह रहे हैं कि मुतासिब इलेक्शन कमीशन है, ये कैसे आ गया? सर ये जो है जिस तरीके जब वो वीडियोज़ हैं जिस वक्त अपॉइंटमेंट की गई थी, और अगर किसी को शक था कि इमरान खान उस वक्त सच बोल रहे हैं तो अब तो शक ख़त्म हो जाना चाहिए। आम तौर पे तो अपने बंदे लगाए जाते हैं जो आपके लिए काम करें, और इसी तरीके से पाकिस्तान के इदारों को तबाह किया गया है कि अपने बंदे लगा के हमने इदारों की जड़ें काट दी। इमरान खान नहीं चाहता था कि उनका कोई अपना बंदा हो, वो चाहते थे कि एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन हो, एक गैर जानिबदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, इसलिए उन्होंने तैनाती की थी। उन्होंने कोई अपनी पार्टी की बायस देख के नहीं की थी, लेकिन उसके बाद मुतबादर जो फैसले हमें देखने में नज़र आते रहे, जिस तरीके का रवैया हमें देखने में नज़र आता रहा, जिसका भी मैंने पहले भी जिक्र किया था, उससे हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये इलेक्शन कमीशन अब एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन नहीं रहा। सर ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट जाने के बाद ही सारे इदारे मुतनाज़ होते चले जा रहे हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट पर भी आप देखें, आपके सोशल मीडिया ट्रोलर्स की जानिब से अंदरसराई की जा रही है, अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो आपको नहीं लगता ये इदारे हमारे हैं, ये गवर्नमेंट्स तो आती जाती रहती हैं, इस तरह का अगर हम मूड बनाएंगे अपनी आवाम का अपने ही इदारों के हवाले से तो कैसे चलेगा? अगर कैसे एतमाद करेंगे लोग अपने इदारों पर? पहली बात तो ये कि ये जो इलेक्शन कमीशन के बारे में हम एतराज़ात उठा रहे, ये कोई पिछले 1 हफ्ते की पैदावार नहीं है। ये एतराज़ात आप हमसे पिछले कई माह से सुनते रहे हैं। जिस वक्त हुकूमत थी उस वक्त भी यही आप एतराज़ात सुनते रहे हैं, और चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस हो, उसके अंदर भी आपको पहले बताया कि किस तरीके से न सिर्फ अवामी लेवल के ऊपर बल्कि कोर्ट्स के अंदर भी हम इस बात को उठाते रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी इस बात को उठाते रहे हैं। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ी इज्जत है। हमने तो आज तक ना कोयटा बेंच बनाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने की कोई साजिश की, ना हमने गुंडे भेजकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कराया। हम तो जो सुप्रीम कोर्ट के अदलिया के फैसले होते हैं उनको मनोवन कबूल करते हैं, लेकिन ये आइन का हिस्सा है कि अगर कोई फैसला किया जाए जिसके ऊपर आपके ख्याल में तनकीद बनती है, आपके ख्याल में उससे आप इत्तफाक नहीं करते, तो ये मेरा आइनी हक है। इससे इदारे कमज़ोर नहीं होते। आखिरकार जो फैसले कर रहे हैं
वो फैसले जो हैं वो आवाम के सामने जा रहे हैं और आवाम ये हक रखते हैं कि वो अपनी राय का इजहार कर सकें। जो सवाल इस वक्त इमरान खान साहब ने पिछले जलसे के अंदर चेयरमैन पीटीआई ने पूछा था, मेरे ख्याल में वो सवाल वो तकरीबन तमाम पाकिस्तानी के जहन में है। क्या आपके जहन में ये सवाल नहीं उठा था कि लोग 20-20 साल गरीब जो है वो एड़ियाँ रगड़ता रहता है और उसको इंसाफ नहीं मिलता, और ताकतवर के लिए रात के 12 बजे कोर्ट खुल जाता है? सवाल तो बनता है, सवाल पूछने से इतनी परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी।